नमस्कार दोस्तों पिछले 3-4 वीडियो से हमारे पास बच्चों के कमेंट आए हैं, उनके काफ़ी प्रश्न हैं कि प्राइवेट बैंक के बारे में आप वीडियो बनाएं। तो इसलिए आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी पोस्ट की जो ज़्यादातर प्राइवेट बैंक के अंदर ही होती है। हालांकि आजकल सरकारी बैंक भी इस पोस्ट को रखने लगे हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक के अंदर ही इस पोस्ट से ज़्यादा फेमस हुई है और एक तरह से प्राइवेट बैंक की रीड होती है ब्रांच की। ये पोस्ट का नाम है रिलेशनशिप मैनेजर। इस पोस्ट के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि रिलेशनशिप मैनेजर होता क्या है, उसकी सैलरी क्या होती है, उसका क्वालिफ़िकेशन क्या होता है, आप बनते कैसे हैं रिलेशनशिप मैनेजर, कैसे बैंक के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रिलेशनशिप मैनेजर एक तरह से जैसे आपका फैमिली डॉक्टर होता है, वैसे ही एक क्लाइंट का रिलेशनशिप मैनेजर जो होता है वो एक फैमिली बैंकर होता है। रिलेशनशिप मैनेजर के अगर सबसे पहले हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो उसका वर्ड ही बता रहा है रिलेशनशिप का मतलब ही ये साफ समझ में आ रहा है कि उसको अपने क्लाइंट से ऐसी रिलेशनशिप रखनी है कि क्लाइंट छूट के ना जाए बैंक से। उसको जो पुराने क्लाइंट है उनके साथ भी रिलेशनशिप्स अच्छी रखनी है और उसका काम होता है नए क्लाइंट्स ढूंढना भी। और काफ़ी सारे लोग इस पोस्ट को ऐसा बोलते हैं कि नाम इसका रिलेशनशिप दिया जाता है, लेकिन एक तरह से सेल्स मैनेजर की पोस्ट होती है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मिक्सचर होता है। रिलेशनशिप मैनेजर का मेनली काम यह है कि पुराना क्लाइंट जो है उसका जाना नहीं चाहिए, उसको क्लाइंट से अच्छे रिलेशंस रखने, उसको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी स्कीम बैंक की आ रही है, उसको ये ध्यान रखना है कि उसका क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स के अंदर पार्टिसिपेट कैसे करे, उसको ये देखना है कि लोन बैंक के कैसे बढ़े, क्लाइंट को सेटिस्फाई, अगर क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं है किसी भी चीज़ से तो उसको सेटिस्फाई करना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रिलेशनशिप मैनेजर को रखना है। ये कोई बहुत मतलब एक डिफ़िकल्ट इसका वर्क प्रोफाइल नहीं है कि हम इसका बारे में कोई बहुत ज़्यादा इसकी चीज़ें के बारे में रिसर्च करें। जैसे इसका नाम बता रहा है रिलेशनशिप मैनेजर, उसी से आपको इसका सारा समझ लेना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनकी सैलरी क्या होती है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे सरकारी बैंक होते हैं तो उसके अंदर आपने IBPS क्लियर किया, आप प्रोबेशनरी ऑफिसर बने और आप सबकी सैलरी लगभग एक जैसी होगी। लेकिन प्राइवेट बैंक के अंदर ऐसा नहीं होता है। एक रिलेशनशिप मैनेजर हो सकता है कि उसकी सैलरी 20,000 25,000 रुपये हो, एक की हो सकता है 50,000 रुपये हो, किसी की 70-80 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी लग जाती है। यहाँ पे पूरा डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी स्किल्स कैसी है, क्योंकि इसके अंदर जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, अब जैसे मान लो मेरे कुछ मिलने वाले हैं जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं और वो किसी बैंक के अंदर रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे लगे, तो उनकी सैलरी स्टार्टिंग 50,000 60,000 रुपये लगी। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो केवल BCom ग्रेजुएशन करके लगे तो उनकी सैलरी 20,000 25,000 रुपये रहती है। तो इसके अंदर ऐसा कोई एक फिक्स नहीं है कि आप रिलेशनशिप मैनेजर हो तो आपकी इतनी सैलरी रहेगी बस, जैसे सरकारी बैंक के अंदर होता है। ये पूरे तरीके से डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या फ्रेशर हो, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्या आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है, अब किसी ने MBA किया है तो कहाँ से MBA किया है, कैट से MBA किया है तो वो रिलेशनशिप मैनेजर अलग तरह का उसका सैलरी रहेगा। एक किसी ने नॉर्मल कॉलेज से किया है तो उसका अलग तरह का रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो एक बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो लगभग सेम होती है। ग्रेजुएशन तो आपको चाहिए, ग्रेजुएशन के अंदर कम से कम आपका जो अभी कंपटीशन जितना मार्केट में चल रहा है, आपका फर्स्ट डिवीज़न चाहिए एक ठीक ठाक पैकेज रिलेशनशिप मैनेजर का मिलने के लिए। और अगर आपने PG किया है, जैसे MBA किया है या किसी ने CA किया है तो उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप किसी ने MBA इन फाइनेंस किया है, मार्केटिंग किया है तो उसको ज़्यादा एज मिलेगा एक नॉर्मल जो ग्रेजुएट करा हुआ बंदा है उसके कंपैरिजन में। तो ये एक तरह से मैंने इसका छोटा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग को समझा दिया कि इसका कोई फिक्स नहीं है, ग्रेजुएशन बस आपको चाहिए। लेकिन अगर आप सैलरी पे जाओगे तो ये पर्सन टू पर्सन मतलब डिफ़र करता है। इसके बाद हम चलते हैं कि रिलेशनशिप मैनेजर के लिए आपको क्या कोई रिटन एग्जाम देना पड़ता है, मतलब काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो देखो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी बैंक की वेबसाइट होती है उसके अंदर आपको अपना रिज्यूमे जो है अपलोड करना पड़ता है। काफ़ी सारी प्राइवेट वेबसाइट भी होती है जो जॉब प्रोवाइड के लिए आपको मिलती है इंटरनेट पे, तो उन सब पे आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना पड़ता है। कई बार ये रेफरेंस के थ्रू भी प्राइवेट बैंक में आप रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर कोई इंसान आपका मिलने वाला HDFC बैंक में ऑलरेडी वर्क कर रहा है, वहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर की ज़रूरत है, तो वो एक रेफरेंस दे सकता है कि मेरी नज़र में ये बंदा है सर, ये अच्छा काम करता है, तो आप उसके थ्रू भी वहाँ बच्चे लगते हैं। तो ये रिलेशनशिप मैनेजर के लिए आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसके बाद अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे कहीं पे ये होता है कि आपका रिटन टेस्ट लिया जाता है, फिर इंटरव्यू लिया जाता है, कुछ जगह GD भी लिया जाता है। तो ये हर बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है जैसा IBPS में होता है कि आपने पेपर दिया, इंटरव्यू दिया और आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसे इसके अंदर नहीं होता है।
इसके बाद हम चलते हैं कि वर्क प्रेशर कैसा होता है। तो देखो यार, जाहिर सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में तो वर्क प्रेशर काफ़ी होता है। रिलेशनशिप मैनेजर में मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि वर्क प्रेशर कम होता है, और एक गवर्नमेंट बैंक के कंपैरिजन में हम देखें तो थोड़ा उसके पास प्रेशर ज़्यादा ही होता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी उसके पास बहुत बड़ी होती है कि क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर है तो चाहे तो स्विच कर सकता है, अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ एक तरह की एडवांटेज भी होती है। इसके बाद कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या हमें प्राइवेट बैंक के अंदर रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या बनना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरी राय ये है कि पहली कोशिश आप यही करें कि आप सरकारी बैंक का पेपर फाइट करें, थोड़ा उसको टाइम दें। अगर नई जॉब लग पा रही है और आपके पास अच्छा ऑफर है और आपको उसके अंदर पोस्टिंग अच्छी मिल रही है, बैंक अच्छा मिल रहा है, जो प्राइवेट बैंक है उसका काफ़ी अच्छी गुडविल है, तो फिर इस जॉब को लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में जॉब मिलना बहुत बड़ी बात है। तो आप फिर इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और रिलेशनशिप मैनेजर बन के आगे धीरे धीरे, अगर आपका कम पैकेज पे भी लगेगा तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस बेस पे आपकी ग्रोथ होती जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो रिलेशनशिप मैनेजर में अच्छा खासा पैकेज अभी कमा रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आप इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।